हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। देखेंगे हम कि आज दिन भर उनके मन में क्या चल रहा था आपको लेकर। ठीक है, आज दिन भर की ये पूरी एनर्जी रहने वाली है। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, ना कि पीका कार्ड रीडिंग। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग मैं कर रही हूँ। कल मैंने पीका कार्ड रीडिंग अपलोड किया था अपने दूसरे चैनल पे। ठीक है, अगर जिनको भी पीका कार्ड रीडिंग देखनी है आप उस चैनल पे विजिट कर सकते हो, रूही टैरो वर्ल्ड। ठीक है, उस चैनल का नाम है। ओके, तो मैं जो रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, मैंने आपको बताया जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग का मतलब यही है कि कुछ चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं आपसे, कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती हैं आपसे। ठीक है, और सारी चीज़ें रेजोनेट करें तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और मैंने शाम में जो है रीडिंग डाली थी। ठीक है, आप लोग वीडियो शाम को नहीं देख पा रहे हो तो मैं देखती हूँ तो दोपहर में रीडिंग डाल देती हूँ, या फिर मैं इस चैनल पे सिर्फ 2 ही रीडिंग डालूँगी। ठीक है, तो आप लोग जैसा कहो। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 ही रीडिंग डालूँ। ठीक, एक दिन में और एक रात में। बट मैं फिर दोपहर वाले लोग बोलते हैं कि नहीं, दोपहर में भी रीडिंग चाहिए। तो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड। और पर्सनल रीडिंग जो होती है ये एक पेड रीडिंग होती है, ना कि फ्री रीडिंग होती है। ठीक है, पेड रीडिंग होती है। तो जो भी लोग, जो भी व्यूवर्स मेरे, जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आज उनके मन में दिन भर क्या चल रहा था आपके लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ऑरेकल डेक से पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी। देखते हैं कि आज दिन भर उनके मन में क्या चल रहा था आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में आज दिन भर क्या चल रहा था इनके लिए। प्लीज़ गाइड मी। ओके, प्लीज़ गाइड मी। ओके, फिल्म फाउंडेशन का कार्ड है। ठीक है, बैलेंस। ओके, नंबर 4, नंबर 1। आप लोग कार्ड का नंबर जो है ना थोड़ा देखना, हो सकता है कि आपसे रिलेटेड हो। नंबर 7। ओके, चूज वाइजली। ठीक है, ओके, मटेरियल हार्वेस्ट। ठीक है, ओके, और यहाँ पे है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कार्ड निकाल लिए हैं। अब मैं कार्ड नहीं निकालूंगी, बॉटम ऑफ द डेक है। यहाँ पे ये एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं आपके पर्सन के एनर्जीज। आपके पर्सन के दिल में या फिर उनके मन में जो है आज दिन भर आपको लेकर के काफ़ी कुछ चल रहा था। ठीक है, ये मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ऐसा दिख रहा है जैसे कि इनके पास और भी चॉइसेस हैं। ठीक है, आपके पर्सन के पास और भी लोग हैं, या फिर इनके पास और भी जो है ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसके बारे में ये सोच करके इनके मन में जो है ना आज बहुत ही, एक कहते हैं ना कि क्लियरिटी आई है कुछ हद तक। लेकिन यहाँ पे अभी भी इस पर्सन के मन में कन्फ्यूज़न है। ठीक है, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि इस पर्सन की या तो मैरिज की बात चल रही है, या कुछ ऐसा चल रहा है, या फिर ये किसी और से भी डील कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है किसी और से भी डील कर रहे हैं। सो उनके बारे में भी थिंकिंग कर रहे थे और आपके बारे में भी थिंकिंग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके जो पर्सन हैं ये इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। कभी आपकी तरफ चल रहा था, कभी आपके जो थर्ड पार्टी है उनकी तरफ चल रहा था। तो आज जो है आपके पर्सन के दिल में, इनके मन में एक कहते हैं ना कि तूफ़ान उठा हुआ था। ठीक है, और ये तूफ़ान जो है इनको परेशान कर रहा था। ठीक है,
ये चूज़ ही नहीं कर पा रहे थे कि इनको करना क्या है, इनको जाना किसकी तरफ है, किसको प्रपोज़ल देना है, किसको छोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना, मुझे नज़र आता है कि काफ़ी ज़्यादा इनके मन में आज कन्फ्यूज़न रही है और आपको लेकर के ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। आज दिन भर जो है ना यहाँ पे ये पर्सन ने सोचा ज़रूर है कि मुझे अपने रिलेशनशिप पे काम करना होगा, मुझे जो भी हम दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, ठीक है, उस पे जो है ना मुझे काम करना होगा और उस पे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके जो है ना मेरा रिलेशनशिप अच्छा होगा, ठीक है। आपके पर्सन के मन में ये चल रहा था। इसके साथ ही आपके पर्सन के मन में चल रहा था, देखो कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत इनको प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। ऐसा नज़र आता है, आपके पर्सन का कार्ड मुझे ये नज़र आता है कि आपके पर्सन के मन में ये चल रहा था कि मैं अगर इस रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा, बहुत सारे, ठीक है ना, एक नहीं बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे उन चैलेंजेस का सामना करना मेरे लिए आसान नहीं होगा, उन सारी सिचुएशंस को देखना संभालना मेरे लिए आसान नहीं होगा। आपके पर्सन ऐसा सोच रहे थे आज दिन भर, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन जो है ना ये भी इस पर्सन के मन में ये भी हो रहा था, चल रहा था कि जो भी चैलेंजेस मेरे सामने आएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं उनको पार नहीं कर सकता, मैं उनको पार कर सकता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, शायद मैं कुछ गलत नहीं कर जाऊँ, है ना। तो ये पर्सन जो है ना थोड़ा गलत ना हो जाए, इसके लिए जो है ना ये पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे हैं या हिम्मत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे इस पर्सन के मन में यही चल रहा था कि मैं जाता हूँ, मैं कोई डिसीज़न लेता हूँ, मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ अपने पर्सन को, या फिर मैं इस रिलेशनशिप में जो भी मैं एफर्ट्स डालता हूँ, ठीक है ना, वो मुझे पॉजिटिव अगर नहीं रिज़ल्ट मिला तो फिर मेरी ये सारी मेहनत बेकार है, ठीक है। आपके लिए आपके पर्सन यही सोच रहे थे और यहाँ पे इनके मन में दिन भर जो है ना, कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के बारे में एक डायरेक्शन इनको दिख रहा था कि आपके साथ अगर रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, तो इनको क्या कुछ मिल सकता है, इनको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ मिलेंगी, गम मिलेगा, क्या मिलेगा, है ना। तो इस पर्सन के सामने जो है ना ये अपनी पूरी सिचुएशन को देख रहे थे, आपके साथ जो भी इनकी जर्नी रही है उसको ये जो है ना याद कर रहे थे और उसको जो है ये धीरे 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 करके जो है ना ये एक कहते हैं ना कि कड़ी जोड़ना, है ना। तो वो उस तरह से देख रहे थे कि हाँ मेरी ज़िंदगी में मुझे इस पर्सन ने क्या सिखाया है, इसलिए ये पर्सन जो है ना यहाँ पे कंफ्यूज थे। इनके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपसे भी डील कर रहे हैं, किसी और से भी डील कर रहे हैं, या इनके पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आपके बारे में ये ज़्यादा सोच रहे थे क्योंकि आपके साथ जो इनकी जर्नी रही है उसके बारे में और उससे इन्होंने क्या कुछ सीखा है, इनको क्या कुछ मिला है और फ्यूचर में क्या कुछ मिल सकता है, ठीक है, ये पर्सन ये सोच रहे थे। आज दिन भर इनके मन में यही सारी सिचुएशंस चल रही थी, यही सारी बातें चल रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक क्लियर डिसीज़न लेना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी इनके मन में एक कहते हैं ना कि क्या करूँ, करना है नहीं करना है ना, एक मन में आता है ना सवाल, तो वो मुझे यहाँ पे इनके मन में उठता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं देखूँ ना तो आपके जो पर्सन हैं मुझे एक कहते हैं ना कि इनके दिल की भी कुछ इच्छाएं हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ये देख रहे हैं कि इनको क्या चाहिए, ठीक है। आज मन में ही मन जो है ना ये सोच रहे थे कि इनको चाहिए क्या, और उसके बारे में हालांकि इस पर्सन के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, और इन्होंने अपने जो है इन्होंने वर्क भी बहुत किया है। और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे एक तरह से जो है ना काफ़ी डीपली थिंकिंग करके ये सोच रहे हैं कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मेरे पास चॉइसेस हैं, ठीक है, बट मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मैं अपने पर्सन को डिज़र्व भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, है ना। तो ये पर्सन जो है ना ये आज इनके मन में चल रहा था। और यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके बारे में मैं देखूँ ना तो ये कुछ
कुछ जो है ना ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं कि हाँ मैं अपनी लाइफ में जो है ना इसको पा लिया तो मेरी लाइफ में ये जो है ना पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, मैं जो है ना यहाँ पे अपनी लाइफ में हर एरिया में सक्सेस हो पाऊँगा। मुझे इससे जो पहले भी मुझे इसने संभाला है और आगे भी जो है ना मुझे अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये मुझे संभाल लेगा या संभाल लेगी। ठीक है, तो एक मेंटली जो होता है ना, मेंटली सपोर्ट होता है ना, वो आपने दिया है और उसी के बारे में आपके पर्सन सोच रहे थे। ठीक है, आज दिन भर। ठीक है ना, और इसके साथ मुझे बैलेंस का भी कार्ड मुझे यही बता रहा है आपका कि आपके पर्सन जो है ना बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे इनके मन में यही आज चल रहा था। आज दिन भर जो है इनके मन में इनके इंट्यूशंस, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, इनकी एंजल्स हैं, ये इनको गाइडेंस दे रही थी कि आप अपने बिजनेस में आपको हो या फिर आपके लव लाइफ में हो, यहाँ पे हर एक एरिया में सपोर्ट बनाना होगा, यानी कि बैलेंस बनाना होगा। यहाँ पे आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन को कहीं हद तक रियलाइज़ हो रहा था कि मेरे बैलेंस ना बनाने की वजह से ही मैं जो है ना कंफ्यूज हूँ। आज मैं बैलेंस बना लेता, अपने रिलेशनशिप में मैंने बैलेंस बनाया होता तो आज मैं ये कंफ्यूजन के दौर में नहीं रहता। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है यहाँ पे अपने इनर जो है इनर कहते हैं ना कि आपके स्पिरिट है ना, आपके स्पिरिट जो है ना इनकी स्पिरिट जो है ना इनको गाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं कि आप कार्मिक रिलेशन में थे या फिर रहे हो या फिर इनके साथ जो है ना आपका कार्मिक कुछ गुजरा है कुछ वक्त पहले। तो आपके पर्सन के मन में यही चल रहा था कि देखो इतना कुछ हुआ है मेरी लाइफ में और मैंने इतने सारे लोगों के साथ जो है ना फेयर रहा है और मुझे जस्टिस भी मिला है, मैंने जस्टिस लोगों को दिया है, तो मैं अपने पर्सन को जस्टिस नहीं दे सकता, मुझे उससे भी जस्टिस देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही माइंड से सोच रहे हैं, यहाँ दिल से कम दिमाग से ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन सोचते हुए। एक तरीके से देखा जाए ना तो आपके जो पर्सन है ये अब आपके बारे में फेयर रह कर के इनके मन में आज जो ख्याल आ रहा था ये बहुत ही फेयर रह कर के सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, और यहाँ पे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली ये पर्सन जो है ना एक लॉजिकल डिसीजन पे जो है ना ये पहुँचना चाहते हैं। एक इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो है ना ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं और एक डिसीजन पे पहुँचना चाहते हैं कि हाँ मुझे इस रिलेशनशिप में आखिर करना क्या है। ठीक है, तो आज दिन भर जो है ना आपके पर्सन के माइंड में तो ये भी चल रहा था और इसके बाद जो है ना यहाँ पे मुझे ये कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक आया है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी आपसे। तो यहाँ मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं आपके बारे में देखो यहाँ पे क्या है ना कि आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि ये टाइम जो है ना, ये जो इन्होंने सपना देखा है या फिर आपने सपना देखा है, तो ये टाइम कब आएगा इनकी लाइफ में। यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, इनकी होप है। ठीक है, यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन यही सोच रहे थे कि मुझे सही दिशा मिले और सही गाइडेंस मिले तो मैं अपना लव, मैं अपने पर्सन को पा सकता हूँ या पा सकती हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन के अंदर एक जो होता है ना कि हाँ मुझे पाना है, मुझे वो चाहिए, है ना, तो वो मुझे नज़र आता है कि इनकी जो है मुझे ये एक फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन के मन में या दिल में ये ख्याल भी आ रहा था कि मुझे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोआ का यूज़ करना चाहिए अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पर्सन काफ़ी आज कुछ इनके मन में चल रहा था। ठीक है, और मैं कार्ड्स निकालना चाहूँगी आपके लिए, देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा था या क्या चल रहा था आज दिन भर। ठीक है, सो टैरो कार्ड के द्वारा भी देख लेते हैं। रीडिंग डिटेल में जाएगी लगता है प्लीज यूनिवर्स गाइड में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है मेरे पास 10 ऑफ कप्स। ओके, 6 ऑफ कप्स। वाओ प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, यहाँ पे है
8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द हीरो, यानी कि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। ठीक है, ओके। आज दिन भर इनके मन में क्या चल रहा था, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 4 ऑफ कप्स, ओके। आज दिन भर आपके पर्सन के माइंड में 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पे आज दिन भर जो है आपके पर्सन के माइंड में एक तरीके से देखा जाए ना तो आपके पर्सन को, मैंने जैसा कि कहा कि इनको एहसास हो रहा था, इनको रिग्रेट फील हो रहा था, इन्होंने जो आपके साथ किया है, ठीक है, इस बात को लेकर के आपके पर्सन थोड़े मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। आज दिन भर जो है ना इनके माइंड में, मैंने पहले भी कहा कि इनके माइंड में खलबली मची हुई थी, तो वही मुझे सेम एनर्जी नज़र आ रही है। इनके माइंड में वो खलबली मची हुई थी और यहाँ पे ये पर्सन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि ये पर्सन जो है ना अफसोस कर रहे थे। यहाँ पे ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे थे, अपने आप को उस लायक नहीं समझ पा रहे थे। ठीक है, इन्होंने जो किया है आपके साथ, आपको ब्लॉक किया है या आपको धोखा दिया है, आपके साथ माइंड गेम खेला है, ठीक है, आपको टाइम टाइम पे जो है ये इन्होंने धोखा दिया है और आप नहीं समझ पाए। आपकी जो है कहते हैं ना कि आपके एक साफ दिल का पर्सन, ठीक है, आपके बहुत ही मतलब ऐसा है ना कि आप किसी का बुरा आपने चाहा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके साथ बुरा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप जो है अपने पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ ये आपको प्रपोजल देंगे, आपसे शादी करेंगे, लेकिन इस पर्सन ने जो है ना आपसे जो है शादी नहीं की या फिर आपको कमिटमेंट दे करके ये पीछे हट गए, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है और यहाँ पे ये पर्सन जो है ना उस बारे में ही थिंकिंग कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा क्यों, मुझे नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन को अफसोस हो रहा था, इनके मन में चल रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए था, इस तरह से किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल तोड़ना, है ना, गलत है। तो आपके पर्सन के दिल में ये चल रहा था एक तो, और एक मुझे ये भी नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे अपने वर्क, अपने फाइनेंस पे भी वर्क करने के बारे में सोच रहे थे। इनके मन में जो है ना ये भी आ रहा था कि हाँ ठीक है। एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने पहले आपको कहा कि कार्मिक रिलेशन है ना, तो आपके पर्सन के मन में ये भी आ रहा था कि मेरा कार्मिक रिलेशन तो नहीं है, कहीं मैं इसके साथ कार्मिक रिलेशन में तो नहीं हूँ, कहीं ये फिर से मुझे छोड़ करके चला तो नहीं जाएगा। अगर मैं इसकी तरफ आगे बढ़ूँ, इसको प्रपोज़ल दूँ, इसको जो है यहाँ पे ये कहूँ कि हाँ विल यू मैरी मी, है ना, शादी के लिए कमिटमेंट दूँ इसको, तो कहीं ये बैकआउट तो नहीं कर जाएगा, मुझे धोखा तो नहीं दे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन के मन में ये चल रहा था आज दिन भर, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन हालांकि सोच रहे थे कि मुझे जो है ना एक्शन ले लेना चाहिए, मुझे डिसीज़न ले लेना चाहिए, यहाँ पे एक क्लियर कम्युनिकेशन हो और बातें हो तो बातें आगे बढ़ सकती हैं। तो मुझे जो है ना एक क्लियर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे न्यू बिगनिंग करनी होगी। तो यहाँ पे आपके पर्सन के मन में चल रहा था कि मुझे अब एक्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि इतना जो है इंतज़ार करवाना या फिर इतना मन में जो है ना अपने ये कन्फ्यूज़न रखना और क्लियर ना होना, ये मेरे लिए ही घातक साबित होगा। तो इससे अच्छा है कि मैं जो है ना अपने पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इनके मन में यही चल रहा था आज दिन भर कि मुझे रीयूनियन करना चाहिए, मुझे अपने पर्सन से बात करना चाहिए और इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड से यही मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है इनके मन में चल रहा था आपको क्या, आपको अपनी फैमिली मेम्बर बनाने का, यानी कि फिर से शादी करके अपने घर ले जा करके ले जाना, और या फिर आपसे अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपकी पर्सन आपसे शादी करना चाहती हैं। उनके मन में यही ख्याल आ रहा था कि अब बहुत हो गया, अब सेटल हो जाना चाहिए, अपनी ये जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर से मुझे बात करके जो है ना यहाँ पे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी चाहिए और उनको बोलना चाहिए कि हाँ अब जो है ना हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है ना काफ़ी कुछ जो है ना आज इनके माइंड में क्लियरिटी भी आई है, काफ़ी कन्फ्यूज़न जो थी यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है ना इनको क्लियर होना है और होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि हाँ
आपके जो पर्सन है यहाँ पे आपके तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इनके मन में आज यही ख्याल आ रहा था, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए जो है ना एक गाइडेंस के लिए कार्ड निकालना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है क्या कुछ जो है आपकी लाइफ में होने वाला है। तो थोड़ा सा जो है ना मैं आपके लिए एक गाइडेंस, एक कार्ड ही निकालूंगी जो कि गाइडेंस के लिए कार्ड होगी। तो चलो कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 ही कार्ड ले रही हूँ। तो अ चेंज इन द वाइंड, तो देखो यहाँ पे गाइडेंस यही दी जा रही है आपको कि देखो सिचुएशन चेंज होगी, ठीक है। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है ना। इस तरह से जो भी ये बेरुखी है या जो भी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये हवाएं जो है ना बदलेंगी ज़रूर, ठीक है ना। और जब भी बदलेंगी ना बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस होंगे। जो भी आपका दिल टूटा, तकलीफ़ हुई, ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं, ठीक, यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपकी लाइफ में एक ये पीरियड था, ठीक है ना, ये एक साइकिल था जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, ये ख़त्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ कि आपको आपके जो कार्ड्स है ये मुझे बताते हैं कि देखो आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आपको स्ट्रांग रहना है, आपको प्लान बनाना है, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है। यानी कि आपको, आपके लिए जो पर्सन क्लियर नहीं है, क्लियर डिसीजन नहीं है जिस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के पास, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, या फिर खुद का एक मकाम बनाना है, खुद को एक मंजिल बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कार्ड्स बताते हैं कि आप एक डिसीज़न लो। आपके सामने जो भी कंडीशंस हैं, जो भी आपकी लाइफ में आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर जो भी आपको रोक रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, सो उसको एक्सेप्ट करने में ही भलाई है, ठीक है। आप यहाँ पे सपने बनाओ, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए जो है ना आपको उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो आपको अपने पर्सन के साथ ही अगर जाना है, अपने रिलेशनशिप में ही अगर जाना है, तो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि थोड़ा सोच लो, समझ लो, उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पे टेम्पररी जो है ना, यहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको तो चाहिए नहीं है ना, आपको तो सब चीज़ चाहिए, आपको लाइफ टाइम चाहिए ना, आपको आपका पर्सन। तो वही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको बस टेम्पररी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए नहीं कहना है, और यहाँ पे हैप्पी जो भी चीज़ें जान रहे हो उसको हैप्पी एक्सेप्ट करो, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि जो भी हो रहा है आपकी भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है। और अपने आप को जो है ना इस ड्रामे से बाहर निकालो। यानी कि अगर देखा जाए तो आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ लाने की आप में ज़रूरत है, ठीक है। आपको डीपली ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आप चाहते हो कि हाँ मेरा पर्सन इतना ड्रामा क्रिएट करता है, मेरे लिए क्लियर नहीं है, उसके पास और भी ऑप्शन है, आप सब चीज़ जानते हो, फिर भी आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स यही बता रहे हैं कि ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप बार बार इस ड्रामे में पढ़ना चाहते हो क्या? नहीं ना, आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ सेटल हो। तो यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि थोड़ा क्लियर हो करके सोचो, ठीक है ना। जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है। तो आप अपने आप पे वर्क करो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है। सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।